अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दोस्तों, आज का हमारा कहानी एक ऐसी हकीकत को बयान करता है जो दिलों और रूह के गहराई तक महसूस कराती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जिनकी दुआएं जमीन से उठकर आसमानों तक पहुंचती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी फरियाद को कभी नांजर नहीं करता, बल्कि अपनी रहमतों के दरवाजे उन पर खोल देता है। अब सवाल यह है, ये औरतें कौन हैं? क्या चीज उन्हें अल्लाह के करीब और प्यारा बना देती है कि रब खुद उन्हें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर लेता है? ये हकीकत हर किसी के लिए नहीं खुलती, लेकिन जो शख्स सच्चे दिल से तलाश करे, अपनी रूह को खुलूस से भर दे, अल्लाह ताला उस पर हकीकत के दरवाजे जरूर खोल देता है। दुनिया की नजरों में शायद वह औरत कमजोर हो, लेकिन जब वह अपने रब के सामने सजदा करती है और आंसुओं के साथ अपना दिल खोलती है, तो अल्लाह की रहमत उस पर बारिश की तरह बरसती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक औरत अपनी गलतियों की तौबा के लिए रब के सामने गिरती है। वह सच्चे दिल से तौबा करती है और अल्लाह ताला उसकी दुआ सुनता है, न सिर्फ माफ करता है बल्कि रहमत के दरवाजे भी खोल देता है। यही है एक औरत की सच्चे दिल की दुआ की ताकत, जो सीधे अर्श इलाही तक पहुंचती है। पहली निशानी, मां की दुआ। मां का रिश्ता सबसे सच्चा और अनमोल है। मां का दिल अल्लाह की रहमत का आईना है। जब एक मां अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, तो उसकी दुआ सीधे आसमान के दरवाजों पर दस्तक देती है। सोचिए, एक मां जो दिन रात अपने बच्चों के लिए जीती है, अपनी भूख सहकर खाना खिलाती है, अपनी नींद छोड़कर सुलाती है। जब वह अपने खुदा के सामने हाथ उठाती है और कहती है, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रख, उसे नेक बना, उसे दीन पर कायम रख, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, देखो मैं इस दुआ को कैसे रद्द करूं। दूसरी निशानी, बीवी की दुआ। अल्लाह ने शादी के रिश्ते को सुकून और रहमत का जरिया बनाया। कुरान पाक में फरमाया कि उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत रखी। एक नेक बीवी की दुआ अपने शौहर के लिए ढाल की तरह होती है। जब वह कहती है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की रोजी में बरकत दे, उसकी हिफाजत कर, उसे नेक बना और हमारे घर को सुकून का ठिकाना बना, तो अल्लाह इस दुआ को जाया नहीं होने देता। फरिश्ते आमीन कहते हैं और ये अल्फाज घर के गिर्द हिफाजत का दूरिया बन जाते हैं। तीसरी निशानी, तौबा करने वाली औरत। एक औरत जो रात की खामोशी में अपने रब के सामने झुकती है और आंसू बहाती है, उसकी तौबा में खास असर होता है। उसका दिल आसानी से टूटता है और यह टूटा हुआ दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है। तौबा करने वाली औरत के गुनाह न सिर्फ मिट जाते हैं, बल्कि वे नेकियों में बदल जाते हैं। चौथी निशानी, दूसरों के लिए दुआ करने वाली औरत। वह औरत जिसका दिल दूसरों के लिए नरम हो, जो उनकी भलाई चाहती हो और जो अपनी दुआओं में अपने बच्चों, घर वालों और पूरी मुस्लिम उम्मत को याद रखती हो, अल्लाह की नजरों में उसका खास मकाम है। जब एक मुसलमान अपने भाई और बहन के लिए उसकी गैर हाजिरी में दुआ करता है, फरिश्ता कहता है, आमीन, और तेरे लिए भी यही हो। पांचवी निशानी, सब्र करने वाली औरत। सब्र सिर्फ खामोश बैठ जाना या दिल को सख्त कर लेना नहीं है, बल्कि वह रोशनी है जो औरत की हस्ती से झलकती है। सब्र करने वाली औरत की दुआ को एक खास ताकत मिलती है। उसके आंसू सीधे अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। लोग सोचते हैं कि यह औरत टूट गई, लेकिन हकीकत यह है कि वह औरत अपने खुदा के और करीब हो गई। हजरत हजरा रजियल्लाहु अन्हा, हजरत हजरा राजलहु अन्हा ने बयाबान में सब्र किया। जब वह अपने छोटे से बेटे हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ पानी की तलाश में सफा और मरवा के बीच दौड़ी, तो अल्लाह ने उनके सब्र को इतना मजबूत बनाया कि कयामत तक मुसलमान उनके अमल को याद करते रहेंगे। अगर आपके हालात मुश्किल हैं, या लोग आपको ताने मारते हैं, या गुर्बत और तंगी आपको थका देती है, तो याद रखिए कि आपका सब्र आपका सबसे बड़ा हथियार है। अपने खुदा से कहो, ऐ अल्लाह मैं तेरी मर्जी से राजी हूं। यकीन मानो आपके आंसू कभी जाया नहीं जाएंगे। आखिरी दुआ, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को ईमान के नूर से रोशन कर, हमारी जुबानों को अपने जिक्र में मशगूल रख, हमारे आंसू को हमारे गुनाहों का कफारा बना, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल कर।
हमें दीन के रास्ते पर कायम रख और कयामत के दिन हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर। आमीन या रब्बुल आलमीन।